गुड मॉर्निंग दोस्तों, जीएस लाजी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सारणी के अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये टेबल आपकी दी गई है कि 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या, यानी कि ये टेबल में दर्शाया गया है। और आपका सवाल जो है, पहला सवाल है कंपनी यश द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में, यानी कंपनी यश द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। जनवरी से कहां पूछा है, अप्रैल तक कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। बात किस कंपनी की हो रही है, यश की, और यश कंपनी यहां पर है और कह रहा है कि जनवरी से अप्रैल में कितनी वृद्धि हुई है। तो जनवरी में देखा जाए तो कितना है 85, और जबकि अप्रैल में कितना है 140। तो अगर यहां पर देखा जाए तो वृद्धि कितने का हुआ, तो वृद्धि कितने का हुआ, तो आप देख लीजिए इसमें कितने का वृद्धि हुआ है। आप घटा के देख लेते हैं। यहां पर देखिए 140, आप डायरेक्ट जोड़ लीजिए, यहां पर 15 इसमें और जोड़ दीजिए, कितना हो गया 55, और बाकी घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 85 यानी कितना आएगा 5, और कितना हो जाएगा 8 5 13, यानी कितना आएगा 55। यानी कि 85 से ये कितना अधिक है, तो 55 अधिक है। लेकिन आपसे प्रतिशत वृद्धि पूछा है तो कम वाले से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे, तो प्रतिशत वृद्धि हमें मालूम हो जाएगी। डिवाइड कर देते हैं 11/17। अब 1100 में हम अगर 17 का भाग देंगे, यानी 17 से भाग देना है किसमें, 1100 में, तो कितनी बार जाएगा। चलिए डिवाइड कर देते हैं, 6 बार ले जाते हैं, 17 छक्का 102, कितना आ जाएगा 8, और 0 आ जाएगा, 4 बार जाएगा, 17 पचे 85 ज्यादा हो जाएगा, 4 बार यानी 64 कुछ आएगा। और आपका ऑप्शन एक ही दिया गया है 64.71%, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की संख्या, यानी कह रहा है कि टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई, यानी कि इन तीनों की बात कर रहा है। मार्च, अप्रैल और मई बेचे गए कुल उत्पादों की कुल संख्या, यानी आप इसको जोड़ लीजिए। 5 5 कितना हो गया 10, 6 6 12, 2 14, 1 कितना हो गया 15, और ये 3 है 3 1 4, यानी कि 450 आएगा। आगे बढ़ते हैं। संख्या में 32% माइल्ड स्टील से बने थे, यानी इसमें से 32% क्या है, माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की संख्या, यानी कि आपका यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो इतना आपने जोड़ा है इसमें से माइल्ड, यानी कि माइल्ड स्टील वाले कितने हैं 32% है, यानी कि माइल्ड स्टील कितना है 32%। तो हम लोग इसी का 32% निकाल लेते हैं। 450 का कितना 32%, यानी 32/100, सॉल्व कर देते हैं। 5 9 45, 5 दूना 10, ये आ गया। गुणा कर देते हैं, 16 9 144 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों का औसत, यानी कंपनी, यानी फरवरी की बात कर रहा है और कंपनी बात कर रहा है पी की, यस की और टी की, इनके द्वारा बेचे गए उत्पादों का औसत। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं डायरेक्टली, औसत यहीं से निकाल लेते हैं। औसत क्या होगा, औसत बराबर योग बटे संख्या, तो जोड़ लेते हैं। यहां पर फरवरी में कहा है 155 प्लस यस का यहां पर 110 और प्लस कितना है 90,
चलिए इसको जोड़ लेते हैं और बटे कितना कर देते हैं 3। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये 200 हो जाएगा और ये 355 आ गया। कितना आ गया? 355। इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 2 बचा, 3 8 24, यानी 118 दशमलव कुछ आएगा। तो लगभग में दिया गया है, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर। एक बार फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पे 55 है, 110 और 90, इसको जोड़ेंगे 200, 300, 355 आ गया। 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 और 2 बचा, 3 8 24, यानी कि और दशमलव करके कुछ आएगा, लेकिन ये लगभग में आंसर दे रखा है 118, यानी ऑप्शन कौन सा है? ए नंबर। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का, यानी मार्च की बात कर रहा है कंपनी पी और आर। किसकी बात कर रहा है? पी की बात कर रहा है और आर की बात कर रहा है। इनके द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या जोड़ लेते हैं। चलिए इनको डायरेक्ट यहां पर देखिए, 180 प्लस 115, इनको जोड़ लेते हैं। कितना आ जाएगा? यहाँ 5 आ गया, 9 और 2, यानी कितना आ गया? 295। और आगे बढ़ते हैं। अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, इन्हीं का कह रहा है कि अप्रैल वाले से अनुपात पूछा। इनको जोड़े थे, कितना आया था? 295। तो कह रहा है इन्हीं कंपनी का, लेकिन कह रहा है अप्रैल का। तो अप्रैल यहां है और कंपनी वही है, 160 और 240। चलिए जोड़ लेते हैं, 160 प्लस 240। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 55 25, 5 9 45 और 5 8 40, यानी कि 59:80 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? ए नंबर। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या के बीच का अंतर पूछा है। तो चलिए डायरेक्ट देखते हैं। क्यों द्वारा कह रहा है जनवरी और मई। बात क्यों की हो रही है? जनवरी की। और किसकी बात हो रही है? मई की। इनके द्वारा देखा गया कुल कितना बिक्री हुई है? तो आपका आ जाएगा 200। और आगे कह रहा है कि उन्हीं महीनों में, कह रहा कि आर द्वारा बात कर रहा है, लेकिन महीने वही है। तो 155 और 130, इसको जोड़ लेते हैं। कितना आ जाएगा? इसको जब जोड़ेंगे 155 और 230 को, तो कितना आ जाएगा? 285। कितना आ जाएगा? 285 आ जाएगा। और इसी का अंतर पूछा हुआ है, तो अंतर कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा है? ये। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे 200 आएगा, इसको जोड़ेंगे 285, तो अंतर कितने का आएगा? 85 का। आइए अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं। यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा के नीचे, दोस्तों ये सभी सवाल पेट में पूछे गए हैं, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है। तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है? आपको थोड़ा धैर्य बना के सवाल को समझना पड़ेगा, काफी अच्छा सवाल है। चलिए देखिए, बात हो रही है राज्य सी के लिए, यानी इसकी बात हो रही है, और दिया गया है गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या। तो गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुष, तो ये देखिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले ये हैं, यानी कि इनकी बात हमें करनी है। सी की बात करनी है, वो भी गरीबी रेखा से ऊपर। अब आप एक बात को ध्यान देंगे,
यहां पर दिया गया है गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत। ये जो प्रतिशत दिया गया है ये गरीबी रेखा के नीचे का है। इसका मतलब गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत 30 है तो ऊपर का प्रतिशत कितना होगा, 70 होगा। उसी तरीके से यहाँ गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत कितना है, 25 है, तो गरीबी रेखा के ऊपर का जो प्रतिशत होगा कितना होगा, 75 होगा। यानी कहने का मतलब ये 5 यूनिट की वैल्यू कितना है, 75 है। तो यहां देखिए 5 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो कितना परसेंट आएगा, 75% आएगा। लेकिन हमसे यहाँ पुरुषों का पूछा गया है तो पुरुष का कितना है, 2 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 15। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, क्योंकि पुरुष का पूछा गया है, पुरुष का, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 30% हो जाएगी। अब प्रश्न में आप देखें तो यहाँ पर 30% की वैल्यू दे रखा है। 30% की वैल्यू कितना दे रखा है, 1.5 मिलियन है। तो आपसे पूछा गया है राज्य सी की कुल जनसंख्या बताना है, यानी 100% की वैल्यू बताना है। तो 1.5 बटे 30 गुणे 100 सॉल्व कर देते, जीरो कट गया। अब ये इसका दशमलव हटा देगा, 3 बचे 15, यानी कितना आ जाएगा, 5 मिलियन आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राज्य डी में गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या है। राज्य डी की बात कर रहा है, वो भी गरीबी रेखा में से, क्या कह रहा, गरीबी रेखा से यानी कि ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या, और गरीबी रेखा की बात यहां की गई है, ये ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या पूछा गया है। जबकि प्रश्न में क्या दिया है, यदि यह ज्ञात हो कि राज्य सी की यानी कि राज्य की जनसंख्या 7 मिलियन हो, यानी इसी राज्य डी की जनसंख्या कितना हो, 7 मिलियन हो। अब आप ध्यान देंगे कुल जनसंख्या यानी इसका कितना दे रखा है, 7 मिलियन दे रखा है। अब आप देखिए 20% क्या है, गरीबी रेखा के नीचे है, तो इसका मतलब गरीबी रेखा के ऊपर कितना होंगे, 80% होंगे। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो इनका अनुपाती योग कितना है, 7 है, तो 7 की वैल्यू कितना परसेंट आएगा, 80% आएगा। लेकिन हमें किसकी संख्या बतानी है, महिलाओं की संख्या बतानी है। तो महिलाओं का रेशियो कितना है, 3 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 80/7 गुणे 3, इतना परसेंट आ जाएगी। और प्रश्न में कुल जनसंख्या दिया है 7 मिलियन, तो ये देखिए 7 मिलियन का हम लोग कितना परसेंट निकालेंगे, इतना परसेंट। और ये कितना है, 8 त्रिक 24, यानी कि 240, 8 त्रिक 24, 240/7% निकालना है। तो बटे में क्या आ जाएगा, 100, यानी कि हमें इतना परसेंट इसका निकालना है और कुछ करना नहीं है। और बाकी आप चाहते हैं तो दूसरे भी तरीके से कर सकते हैं। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 7 से 60 कट गया, कितना 2.4 आ गया। यानी ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर। आइए एक तरीके से मैं आपको इसको और समझाता हूं। आप देखिए यहां से कुल जनसंख्या कितना है, 7 मिलियन। कुल जनसंख्या कितनी है, 7 मिलियन, और गरीबी रेखा से नीचे 20% है, तो ऊपर कितना हो गया, 80%। तो हमने इसका कितना निकाल लिया, 80%, मतलब 80/100। अब यहाँ पर गरीबी रेखा के ऊपर की संख्या आ गई। अगर देखा जाए तो गरीबी रेखा के ऊपर कुल कितने हैं, 7, तो इसका मतलब ये 7 यूनिट की वैल्यू है, हम भाग दे दिए। और महिलाओं का पूछा है, इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू पूछा है, गुणा कर दिए। चलिए सॉल्व कर देते हैं, 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, 8 त्रिक 24 होगा, और जब 10 से भाग देंगे तो 2.4 आएगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। तो ये तरीका आपके लिए और आसान हो सकता है। अगला सवाल है, राज्य ए के लिए गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी। एक ही बात कर रहा है, और भी गरीबी रेखा के ऊपर।
और दिया यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या, यानी राज्य ए के लिए ही है लेकिन गरीबी रेखा के ऊपर महिलाओं की संख्या दिया हुआ है। तो चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखा जाए तो आप डायरेक्ट अगर करना चाहते हैं तो मैं डायरेक्ट बता दूं, अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो देखिए यहां पर गरीबी रेखा के नीचे 70% 30% है तो ऊपर कितना हो गया 70। आप परसेंट में भी कर सकते हैं लेकिन यहां इतना करने की जरूरत नहीं। आप पढ़िए यहां राज्य ए के लिए गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग संख्या क्या होगी, और कह रहा कि यदि राज्य ए में गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाएं। अब आप अगर यहां देखें तो जो 1.8 मिलियन दिया गया है ये महिलाओं की संख्या दी गई है, यानी 7 यूनिट की वैल्यू दी गई है। यानी 7 यूनिट की वैल्यू कितना दी गई है 1.8। अगर आपसे पूछता गरीबी रेखा के ऊपर कुल जनसंख्या बताओ तो 13 यूनिट की वैल्यू निकालते, लेकिन गरीबी रेखा के ऊपर पुरुषों का पूछा गया है, इसका मतलब हमें 7 यूनिट की वैल्यू मालूम है और हमें 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 1.8/7 गुणे 6। अब सॉल्व कर देते हैं, दशमलव में आएगा ही। ठीक, इसको दशमलव हो गया, 7 दूना 14, कितना बचा 4, 7 बचे 35। तो लगभग में ही पूछा हुआ है तो ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं यहां पर इसको 25 छक्का 150 यानी 150। ऑप्शन नहीं दिख रहा है। पुरुषों की जनसंख्या, चलिए सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा 25 छक्का 150 और दशमलव हटेगा 1.5, लगभग में ये 1.5 मिलियन आ जाएगा। यहां पर देखिए दोस्तों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत इसलिए है, आप इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि महिलाओं का कितना है 7 अनुपात है। जब 7 यूनिट की वैल्यू 1.8 है तो 6 यूनिट की वैल्यू तो कम ही होगी, तो इसलिए जवाब जो आएगा कम ही आएगा, यानी 1.5 इसका सही जवाब होगा, लगभग में 1.5 मिलियन। तो ऑप्शन थोड़ा गलत दिया गया है, आप थोड़ा ध्यान देंगे। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा के नीचे पुरुषों की संख्या, राज्य बी की बात हो रही है, गरीबी रेखा के नीचे पुरुषों की संख्या 2.4 है और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, यानी कि जबकि ई के लिए कितना है 6 मिलियन है, तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या का अनुपात निकालना है। तो राज्य ई की भी बात कर रहा है, तो चलिए यहां से निकालते हैं इसको। आप परसेंटेज में निकालना चाहें तो निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहां देखा जाए तो ये जो दिया गया है प्रतिशत में, यानी 30% है और यहां गरीबी रेखा के नीचे ही बात किया गया है। तो यहां पर देखिए ये 20 है, यानी बी का कितना है 20% है और यहां कितना है 8 है। इसका मतलब ये 20 किसकी वैल्यू है 8 यूनिट की वैल्यू है, और हमें किसकी वैल्यू इसमें चाहिए पुरुषों की संख्या, यानी 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो ये आ गया आपका, और इसका मान कितना दे रखा है, यानी 2.4 मिलियन दे रखा है, यानी इतने परसेंट की वैल्यू दे रखा है। आप डिवाइड करना चाहे डिवाइड कर दें, यहां पर आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा और यहां पर 2 15, यानी कि 7.5% आएगा। यानी कि ये जो आपका 2.4 दिया गया है ये किसकी वैल्यू है 7% की, और हमें चाहिए किसकी 100% की। तो चलिए सॉल्व करते हैं, अगला स्टेप देखते हैं। यहां पर यहां दिया गया ई के लिए, अब आप देखिए यहां पर कितना है, डायरेक्ट यहां से हम रेशियो निकाल लेते, इतना कोई जरूरी नहीं कितना करें। अब देखिए ये जो 2.4 मिलियन है, ठीक 2.4 मिलियन है, इसमें देखा जाए तो ये किसकी वैल्यू है 3 की, तो हमने 3 से दे दिया
और अगर हम कुल इसकी वैल्यू निकालेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा, कुल ये वैल्यू निकालेंगे जोड़ के इनकी, किसने की 8 की निकालेंगे तो 20% की वैल्यू आएगी। यानी जब इनका हम कुल संख्या निकालेंगे यानी कि 8 की वैल्यू, तो ये 20% की वैल्यू होगी। मतलब ये हमने जो निकाला है ये 20% की वैल्यू निकाला है, तो 20 से भाग दे दिया और 100 से गुणा कर दिया, तो बी में कुल इनका संख्या आ गई। कितनी है जनसंख्या। इसी प्रकार आगे भी आपको समझाते हैं। कह रहा है कि ई के लिए कह रहा है, यहां देखिए पुरुष की बात कर रहा है, तो ई के लिए देखिए कितना दिया है 6, तो 6 किसकी वैल्यू है, तो यानी 6 किसकी वैल्यू है 5 यूनिट की, तो 5 से भाग दे दिए और जैसे 8 से गुणा करेंगे तो ये कुल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन गरीबी रेखा के नीचे जो कितनी है 15% है, मतलब ये 15% की वैल्यू है, भाग दे दिए और हमें कुल चाहिए तो हमने क्या किया 100 से गुणा कर दिया। आइए अब सवाल सॉल्व कर देते हैं। 100 से 100 कट गया, 8 से 8 कट गया, अब आसानी से डिवाइड हो जाएगा। और इसको डिवाइड कर देते हैं, यहां पर 3 पचे 15 और यहाँ 5 चौक 20, 4 आ गया, यहाँ पर 5 बचा हुआ है। चले यहाँ इसका गुणा करते हैं, किसमें ऐसे 4 छंग 24, तो 5 छंग 30 मतलब 3 आया, और यहाँ कितना बचा हुआ है 6 बचा हुआ है, तो यानी कि 1 अनुपाते कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा पहला। आप देखिए काफी इसको अगर आसानी से नहीं समझेंगे तो काफी लंबा भी सवाल होगा। यदि राज्य सी के लिए कुल जनसंख्या, सी के लिए कह रहा है कुल जनसंख्या कितनी है 4 मिलियन, तो राज्य में गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या। अब देखिए राज्य सी के लिए कुल जनसंख्या कितनी है 4 मिलियन, और इसमें कह रहा है कि गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या पूछा है। तो पहले आप ध्यान दीजिए कि कुल संख्या का कितना परसेंट गरीबी रेखा के ऊपर है, तो 25% गरीबी रेखा के नीचे है, इसका मतलब 75% जो होंगे वो गरीबी रेखा के ऊपर होंगे। अब लेकिन यहाँ पर गरीबी रेखा के ऊपर महिलाओं की संख्या पूछा है, तो यहाँ पर कुल कितना है आपका 75 है, कुल कितना है 75 यानी कि 25 है, तो 25 यानी कि 5 है। यहाँ पर देखिए कुल कितना है 5 है, तो 5 से भाग दे देना है और 3 से गुणा कर देना है, महिलाओं की संख्या आ जाएगी। ये 3 बटा कितना आ गया 4, 4 से 4 कट गया, यानी कि 3 त्रिका 9 और इससे 9 दूना 1.8 मिलियन आ जाएगा। आइए इसी को हम दूसरे तरीके से आपको समझाते हैं। गरीबी रेखा के नीचे 25% है, तो गरीबी रेखा के ऊपर कितना होंगे 75% होंगे। कितना होंगे 75% होंगे, कितना है 75% होंगे। अब आप देखिए यहाँ पर कुल देखा जाए तो कितना है 5 है, 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना है 75% है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी 15% होगी। लेकिन यहाँ पर महिलाओं की संख्या कितना है 3 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 15 या 45% हो जाएगी। अब हम कुल जनसंख्या का 45% निकाल लेते हैं। 4 गुणे 45 बटा 100 सॉल्व कर देते हैं। 2 से काटते हैं 2 आ गया, और यहाँ पर कितना 50 9 और कितना 10, 9 दूना 18 और 10 से भाग देंगे तो 1.8 आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा ए नंबर।